नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपके गुरुजी में। जैसा कि आप आज कल जो सीरीज चल रही है जीके की अपने चैनल के ऊपर, रोहित सर आपको जीके के अंदर अभ्यारणों के बारे में बता रहे हैं। तो इंग्लिश की क्लास है जो बहुत दिनों से पोस्टपोन चल रही थी, तो देखते हैं अपन भी सीरीज से इंग्लिश के भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो वर्ब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, सभी के थोड़ी बहुत वर्ब्स तो सभी की पड़ी हुई हैं। जैसे ग्रामर के अंदर अगर हम टेंस करेंगे, मॉडल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वर्ब का नॉलेज तो हमें जरूरी याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले वर्ब होती क्या है? वर्ब होती है मुख्य जो कार्य होता है किसी भी वाक्य के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ही गोज टू मार्केट, है ना। अब ये गोज जो है ये हमारा क्या हो गया? मुख्य कार्य। अगर मैं गोज को यहां से हटा दूं और ही टू मार्केट हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या है? कार्य का पता नहीं चलेगा। तो कार्य हमारा क्या है? गोज। गोज कार्य नहीं, कार्य तो जाना है हिंदी के अंदर, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि वर्ब होती क्या है। अब देखो, ये तो वर्ब हमने पढ़ी टेंस के अकॉर्डिंग। अब वर्ब कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से हम उनका यूज करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, दो प्रकार की वर्ब होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और दूसरी होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये थी मुख्य क्रिया। अब सहायक क्रिया कैसे होती है? ये प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव का वाक्य था। अब प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के अंदर आपको पता होगा एस और ई एस आता है। हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव में। तो नेगेटिव के अंदर इसी वाक्य को नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम? ही डज नॉट गो टू मार्केट। ये मैं टेंस के वाक्य इसलिए करवा रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। अब ये जो डज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो गो है वो है मैन वर्ब, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आज अपन को। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर देखो, सबसे पहले आती है मॉडल से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है। जैसे ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। उसकी क्षमता की बात हो रही है, कैपेसिटी की, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है? ये जो कैन है वो एक सहायक क्रिया है, न कि वो मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? लिफ्ट है। तो ये जो मुख्य क्रिया है, यहाँ पर कभी भी मॉडल का यूज नहीं होता है। इस चीज को अपन ने ध्यान रखना है हमेशा ही। तो मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट, टू, है ना, जो आपने पढ़े होंगे। उसके बाद में आती है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है? बी, डू, हैव। हेल्पिंग वर्ब व मैन वर्ब दोनों का काम करती है ये, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का कार्य करते हैं, मुख्य क्रिया का वो काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, नॉट, नीड, डेयर व नीड, डेयर मार्जिनल वर्ब है जो मॉडल व एमवी दोनों का कार्य कर सकती है। ये वाक्य है ही डेयर टू गो, ही डेयर टू गो। यहां पर किसका कार्य हो रहा है? गो तो हो गया अपन के पास मुख्य क्रिया, और डेयर होगी हमारे पास सहायक क्रिया, ठीक है। क्योंकि वाक्य को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें मुख्य काम क्या है, गो है। तो ये मैन वर्ब तो यूज हुई नहीं, फिर सहायक क्रिया यूज होगी। ही नीड टू मीट मी, ये भी सहायक क्रिया होगी। अब देखो, ही विल, अब विल और शैल सहायक क्रिया होती है ना फ्यूचर के अंदर। तो अब हमारे पास डेयर क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। तो सार इनका ये निकलता है कि भाई जो नीड, डेयर और यूज तीन होती है, ये तीनों क्या होती हैं? मार्जिनल वर्ब होती हैं। ये मेन वर्ब और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं। इस चीज का अपन ने ध्यान रखना है। जैसे कि हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैन जो मुख्य वर्ब थी मॉडल से रिलेटेड, वो सब तो मैंने आपको बता दी थी। और फिर आपको मैंने बताया था कि मार्जिनल वर्ब जो होती हैं, जो दोनों स्थानों पर काम में आती हैं, ठीक है। दोनों स्थानों में कैसे? कि वो एज ए मेन वर्ब भी यूज होगी, एज ए मॉडल वर्ब भी यूज होगी। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले देखो डेयर के बारे में, ठीक है। डेयर एज ए मैन वर्ब कब यूज होगा? तो ये तीन
रूल इसके याद रख लेना, प्लस का साइन है मतलब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव का साइन है मतलब नेगेटिव में, और ये क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब हो गया इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 सेंटेंस के अंदर हम इसके वाक्य बना सकते हैं, किसके, डेयर के। और फिर एज ए मॉडल वर्ब के अंदर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, एक बात तो ये, एक रूल तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद क्या करना है, जब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के वाक्य बनाएंगे तो मैन वर्ब के लिए अगर डेयर का यूज होगा तो टू हमेशा ही आएगा। जैसे ही डेयर्स टू गो, ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी यस आ गया, तो ही डेयर्स टू गो, टू आ गया ना। उसी प्रकार से जब हम एज ए मॉडल वर्ब बनाते हैं तो ये है ना ही डेयर्स गो, अब यहाँ पे टू कभी नहीं आएगा, चाहे नेगेटिव का हो चाहे अफर्मेटिव का हो, अफर्मेटिव नेगेटिव का हो। दूसरी बात, ये वाक्य अब हमारा यहाँ गलत है, कारण क्या है, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव का है और एज ए मॉडल वर्ब जब डेयर का यूज करेंगे तो हमेशा ही नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इन्हीं का यूज होगा। तो इसको कैसे बना देंगे अपन, ही डज डेयर गो, डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट डेयर गो। इसी प्रकार से एक और ध्यान रखना है, ये दूसरा रूल हो गया कंप्लीट। उसके बाद में तीसरा रूल क्या याद रखना है आपने, कि डेयर का एज ए मैन वर्ब यूज अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, टू का यूज होगा। तीसरा रूल आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, डेयर का यूज एज ए मैन वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एज ए मॉडल वर्ब डेयर का यूज प्रेजेंट और पास्ट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो डेयर का कंप्लीट हो गया। 3 रूल याद करने हैं आपको। पहला रूल क्या है कि डेयर का यूज जब हम करेंगे एज ए मैन वर्ब, तो एज ए मैन वर्ब यूज करेंगे तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव चारों में यूज करेंगे। लेकिन जब हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में ही यूज करेंगे। दूसरा रूल कि हम एज ए मैन वर्ब जब डेयर का यूज करेंगे तो टू लगाएंगे, और जब हम एज ए मॉडल वर्ब डेयर का यूज करेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है कि डेयर का यूज एज ए मैन वर्ब करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों फॉर्म के अंदर ही क्या है, डेयर का यूज हो सकता है। लेकिन अगर एज ए मॉडल वर्ब डेयर का यूज करेंगे तो वो किसके अंदर होगा, प्रेजेंट, पास्ट दो ही टेंसों के अंदर यूज होगा और फ्यूचर में नहीं होगा कभी। ठीक है, अब देखो आगे नीड का यूज एज ए मैन वर्ब कब होगा, सेम यही रूल इसके अंदर भी है, प्लस, माइनस और क्वेश्चन मार्क, और माइनस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एज ए मैन वर्ब यूज कब होगा, जब हमारे पास अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। जैसे ही नीड टू मीट मी, ही नीड टू मीट मी। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल इसके अंदर भी सेम है, प्लस, माइनस और क्वेश्चन मार्क, मतलब एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के अंदर नीड के साथ टू आएगा। दोनों रूल हो गए इसमें क्लियर। ठीक है, लेकिन अगर एज ए मॉडल वर्ब यूज करना है तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इन 3 का यूज होगा। अफर्मेटिव में कभी नीड नहीं आएगा एज ए मॉडल वर्ब। ठीक है, और साथ में क्या होगा, टू का यूज नहीं होगा, ही नीड मीट मी, सिर्फ इतना ही बनेगा ये वाक्य। ठीक है, उसके बाद में क्या ध्यान रखना है आपने कि नीड का यूज एज ए मैन वर्ब कब यूज करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। लेकिन अगर हमने एज ए मॉडल वर्ब इसका यूज करना है नीड का, तो एज ए मॉडल वर्ब सिर्फ हम किसके अंदर करेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्जिनल जो वर्ब थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है, नीड और डेयर। ठीक है, और यूज्ड टू जो एडजेक्टिव है वो आपको नेक्स्ट
वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो नीड और डेयर ये दोनों मॉडल और मैन वर्ब का काम करती है, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम वर्ब के ऊपर नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेके आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको पार्ट मिलते रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो ग्रामर के लिए, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इजी टॉपिक है और मुख्य रूप से काम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन करते हैं, तो वर्ब तो हमें जरूरी चाहिए होती है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको वर्ब भी करवा दूंगा, पूरा टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, थैंक यू।